है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जलसा में आने वालों अब जरा तवज्जो देना। कुरान कहता है कि मौत की डेट जो टाइम तेरे लिए फिक्स किया है, एक सांस की भी मोहलत नहीं, एक नफ्स की भी मोहलत नहीं। एक मिनट तो बड़ी बात हो गई, सांस को कुरान मना कर रहा है। पता चला कि अल्लाह ने तेरी सांसें भी गिन के तुझे दी है। इतनी सांसें तुझे लेना, उसके बाद एक सांस नहीं, एक सांस ऊपर नहीं। चाहे ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा लो, चाहे हॉस्पिटल में चले जाओ, चाहे आईसीयू में चले जाओ, चाहे वेंटिलेटर पे चले जाओ, कितने भी बड़े डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा लो, कहीं भी चले जाओ, कुरान ने मना कर दिया तो कर दिया। एक सांस फिक्स। नौजवानों, हम सोचते हैं कि अभी तो हमारी दाढ़ी भी काली है, सर के बाल भी काले हैं, क्या करेंगे? तौबा करके नमाज़ें पढ़ के क्या करेंगे? मस्जिदें हमारी खाली हैं। अगर फजर के वक्त में हमारी मस्जिदों में देखो तो चंद बूढ़े आदमी नजर आते हैं और इल्ला माशाअल्लाह कोई जवान। ईशा में देखो तो मस्जिदें हमारी खाली हैं, सिर्फ चंद नमाजी नजर आते हैं। बस्ती मुसलमानों से भरी पड़ी है। किसी को मोबाइल से फुर्सत नहीं है, किसी को बातों से फुर्सत नहीं है, किसी को दोस्ती से फुर्सत नहीं है। अगर कहो कि कब पढ़ोगे, तौबा कब करोगे, तो अंदर से शैतान दिल में कहता है अरे कर लेंगे तौबा, अभी तो बाल काले हैं दाढ़ी के, अभी तो सर के बाल भी काले हैं यार, अभी थोड़ी ना बुढ़ापा आ गया। लेकिन ओ नौजवान, क्या पता तुझे बुढ़ापा भी ना आए, तेरी मौत अल्लाह ने जवानी में लिख दी हो, फिर क्या करेगा? दरियापुर वालों के जवानी में मौत नहीं आ सकती क्या? हमने बचपन में मौत आते देखी, हमने एक दिन के बच्चे को भी मरता देखा है, हमने एक घंटे के बच्चे को भी मरता देखा है। मौत ऐसा नहीं है कि बाल सफेद देखती है। जब मौत आती है तो बाल ना सफेद देखे न काले देखे, जब आती है तो फिर आज आती है। और कैसी आती है अल्लाह उसको भी फरमा रहा है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अल्लाह उसे भी फरमा रहा है, उसे भी कोट कर रहा है कुरान के अंदर। जलसे में आने वालों, बहुत से लोगों ने बड़े इंतजामात कर लिए हैं, बहुत से लोग बहुत फूक फूक के कदम रखते हैं, बहुत से लोग मेडिकल साइंस के एतबार से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, बहुत से लोग दवाओं पर यकीन और भरोसा करते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं बहुत हिसाब से अपने रूटीन के हिसाब से जिंदगी गुजार रहा हूँ, जो चीज नुकसान देती है मैं उसको अपने करीब नहीं आने देता हूँ, जो चीज मेरी सेहत को खराब करेगी मैं करीब नहीं आने देता हूँ। मगर तुम्हें पता नहीं है, जलसा में आने वालों, अल्लाह फरमाता है तुम कितने ही मजबूत किलों में क्यों ना बंद हो जाओ, मौत तुम्हें वहां भी पालेगी। कहीं भी चले जाओ, कितने ही मजबूत किलों में चले जाओ, दवाइयों की तो औकात क्या है। आप फौलादी किलों में चले जाओ, आप जमीन के तहखानों में चले जाओ, मौत आएगी तो वहां भी पालेगी। ये है मौत, ये है मौत। आज जो हमारे मुआशरे में ये बुराइयां जन्म ले रही हैं, पनप रही हैं, हमें मौत का खौफ खत्म हो गया। खुदा की कसम, अगर मौत का खौफ हमारी निगाहों के सामने हो तो शराबी शराब का जाम छोड़ देगा। अगर शराब का जाम उठाते वक्त उसको ये खौफ हो कि यार मरना है और ये शराब से धुत चेहरा कब्र में मुस्तफा को दिखाऊंगा, अगर इसी शराब के नशे में मुझे मौत आ गई, इसी नशे से मैं ना उभरा और मुझे मौत आ गई, तो कब्र में मुस्तफा का जब दीदार होगा तो ये शराब से धुत चेहरा मुस्तफा को दिखाऊंगा। खुदा की कसम, शराब का जाम छूट जाएगा, नहीं पिएगा, लेकिन मौत को याद करने ही तो छोड़ दिया। सोचते हैं भी तो जवानी है कि तुमने नौजवानों को मरते नहीं देखा, कि तुमने ताकतवर पहलवानों को दुनिया से जाते नहीं देखा। जलसे में आने वालों, कान खोल करके सुनो, मौत अपने सामने ऐसे रखो, एक सांस जो ले लिया है ना, उसके बाद जो दूसरी सांस आने वाली है उसका यकीन मत करो। और अब तो यकीनन मौतें ऐसी हो रही हैं, ये जो हार्ड चला ना, हार्ड
ऐसी मौत चली है कि सांस अगर ऊपर निकली तो निकली की निकली रह गई, अंदर है तो फिर उसको बाहर निकालने तक की मोहलत ना मिली, और खड़ा है तो गिर गया, बैठा है तो गिर गया। यानी एक जुमला निकालने की भी उसको मोहलत ना मिल सकी और मौत आ गई। ये है मौत और ये है जिंदगी। किसके सहारे गुनाह कर रहे हो? ये जो नमाजें छूट रही हैं किसके सहारे? ये जो गुनाह हो गए किसके सहारे? क्या जिंदगी का सहारा था? क्या अभी तो जिंदगी है, नमाजें पढ़ लेंगे? अगर तुझे पता नहीं है, बड़ी बरको शरार है दुनिया, बड़ी बेएतबार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा है 100 बरस का पल की खबर नहीं। किस सहारे पर नमाजें छोड़ी जा रही है? सवाल अपने जहनों से करो, अपने दिल से करो। ए मेरे दिल ये तो बता, ये नमाज जो छोड़ी जा रही है सहारा क्या है? ए मेरे दिमाग तू बता, ए मेरी अक्ल तू बता, ए मेरे होश तू बता, ए मेरी जिंदगी तू बता। ये जो मैं ईशा की नमाज छोड़ के अपने बिस्तर पे जा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो सुबह का सूरज मेरी निगाहें ना देख सके। आज जो अपने बिस्तर पे ईशा की नमाज छोड़ के सोया हूँ, मेरी आँख खुले तो मेरे घर का बिस्तर ना हो बल्कि मेरी कब्र का बिस्तर हो सकता है। एक बार ईशा की नमाज छोड़ने से पहले एक बार सोचना, तवज्जो करना। तकरीर मुझे बहुत याद है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं किसी भी टॉपिक पे जब चाहे आप मैं बोल सकता हूँ, लेकिन यकीन मानिए मैं महसूस करता हूँ मरीज को जिस दवा की जरूरत है वही दिया जाए। जिस चीज की मैं जरूरत महसूस करता हूं बोलता हूं। आज मस्जिद यकीनन खाली है, यकीनन खाली है। क्या मस्जिद में रामतार आएगा? क्या मस्जिद में ओम प्रकाश आएगा? मस्जिद में अब्दुल्ला जाएगा। और कलमा पढ़ने वाले, मस्जिद तेरे लिए इबादत के लिए बनाई गई थी, लेकिन आज तूने मस्जिदों की तरफ से पीठ फेर ली। मुझे बता, क़यामत में जब उठेगा तो ये मस्जिदें भी ऐसी उठा ली जाएंगी, और क़यामत में दामन पकड़ के अल्लाह की बारगाह में पूछेंगी, मौला ये वो शख्स है कि इसने हमें वीरान कर रखा था, हमारी तरफ रुख नहीं करता था। मुझे बताओ 24 घंटा में, नौजवानों कान खोल कर सुनना जो जुमला मैं बोल रहा हूं, 24 घंटा में सोने का टाइम निकाल दो, 6-8 घंटा जो भी आप सोते हो, उसके अलावा कम से कम अगर 6 घंटा 24 घंटा से निकाल दो ना तो 18 बचा। 18 घंटा में कम से कम 6 घंटा तो आप या 8 घंटा मोबाइल इस्तेमाल करते हो, मेरी गारंटी। कम से कम 6 से 8 घंटा नौजवान मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। 24 घंटा में कम से कम 100 से 200 मरतबा उसका लॉक खोल रहा है। वही फिंगर लगाता खुल जाता, फिर देखता, फिर बंद हो गया, फिर फिंगर लगाता, फिर देखता, फिर फिंगर लगाता, फिर देखता। मोबाइल को 200 मरतबा ओपन करता है, 5 मरतबा नमाज के लिए वजू नहीं कर सकता। सिर्फ 5 मरतबा, सिर्फ 5 मरतबा। मोबाइल को हम 50 नहीं बल्कि 200 मरतबा ऑन करते हैं, और उसमें 10-10 मिनट आधा घंटा घुसे रहते, लगे रहते। जलसा में आने वालों, नमाज तुझसे घंटा नहीं मांगती, नमाज 2 घंटा नहीं मांगती, नमाज 5 घंटा नहीं मांगती। जलसा में आने वालों, वजू करने के बाद मुश्किल से 6 मिनट फजर की नमाज को लगता है, 12 मिनट ज़ोहर की नमाज को लगता है, 8 मिनट असर की नमाज को लगता है, 7 से 8 मिनट मगरिब की नमाज को लगता है, 20 मिनट ईशा की नमाज को लगता है, पूरी 5 वक्त की नमाज को 1 से 1.25 घंटा लगता है। क्या 1-1.25 घंटा अपने मोबाइल में से निकाल के आप अल्लाह के घर के लिए नहीं दे सकते? मगर अपने दिल को समझाए कौन? इस दिल से वादा कौन करे? हमने तो अपने दिल के गुलाम हो गए, हम तो नफ्स के गुलाम हो गए।
और अपने आप को हम मुसलमान कहलाते। आज जो पूरी दुनिया के अंदर बवाला टूटा हुआ, आज जो पूरी दुनिया तुम्हारे ऊपर चढ़ दौड़ी है, जलसा में आने वालों कान खोल करके सुनना। आज जो पूरी दुनिया तुम्हें दबाने की कोशिश कर रही है, आज जो पूरी दुनिया तुम्हारी इबादत गाहें छीन रही है, आज जो पूरी दुनिया तुम्हारी मस्जिदों को मिसमार कर रही है, सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि तुमने मस्जिदों को वीरान कर दिया, तुमने अपनी पेशानियों को सजदों से खाली कर लिया, अल्लाह का खौफ दिल से निकाल दिया, इसलिए पूरी दुनिया तुम्हारे ऊपर चढ़ दौड़ी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था सहाबा से, एक जमाना वो आएगा कि मुसलमान मगलूब हो जाएगा, दुनिया उसके ऊपर चढ़ दौड़ेगी, पूरी दुनिया उसके ऊपर गालिब आ जाएगी, मुसलमान कमजोर हो जाएगा। अर्ज़ की अल्लाह के रसूल की बारगाह में सहाबा ने आका, क्या उस वक्त मुसलमान थोड़े होंगे? नबी ने फरमाया थोड़े नहीं होंगे, मुसलमान तो बहुत होंगे, लेकिन ईमान कमजोर होंगे, उनके दिल से खुदा का खौफ निकल गया होगा। जलसे में आने वालों, अगर खुदा का खौफ निकल जाए तो फिर पूरी दुनिया का खौफ आ जाता, और जिसके दिल में अल्लाह का खौफ आ जाए फिर उसके दिल में किसी का खौफ नहीं रुकता है। ये नमाज एक ऐसी इबादत थी जो मोमिन का हथियार थी। क्या है नमाज मोमिन का? जोर से बोलो, मोमिन का। कुरान में अल्लाह ने फरमाया इस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, मदद की जरूरत पड़े ना तो नमाज से मदद हासिल करो। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, अगर मदद की जरूरत पड़े तो हम क्या कर रहे हैं? अगर मदद की जरूरत पड़ेगी तो बाबा के पास जाएंगे, मदद की जरूरत पड़ेगी तो पीर फकीर के पास जाएंगे, मदद की जरूरत पड़ेगी तो इधर उधर भागेंगे। कान खोल करके सुनो, अल्लाह ने कुरान में कहा, मदद अगर चाहते हो तो बिस्सला बिस्सब्र वस्सला, सब्र और नमाज के जरिए इआनत मदद चाहो। झूठे बेनमाजी बाबाओं के पास जा। आज मेरी कौम इतनी सीधी हो गई, इतनी सीधी हजरत, बेनमाजी बाबाओं के पास मेरी कौम जा रही है। अरे कम से कम इतना देख लेता, कुरान कह रहा है नमाज से मदद चाहे। जिस बाबा से जो ताबीज और गंडा और डोरी और पानी फुकवाने जा रहा है, ये बाबा तो खुद बेनमाजी है, ये क्या तेरी मदद करेगा? हा? अगर जा भी रहा था तो किसी बामल के पास जाता। अगर बामल तेरे लिए दुआ कर देता तो अल्लाह इसकी दुआ कबूल कर लेता, इसकी दुआ के सदक़े में ही तेरा काम हो जाता। बेअमल के पास। जलसे में आने वालों, आज सबसे बड़ा तवीज़ बता करके जा रहा हूँ। आज कहते हो घरों में बरकत नहीं है, घरों में परेशानियां, घरों में दिल नहीं लगता, और कान खोल करके सुनो, आज तकरीबन 30 से 40% नौजवान डिप्रेशन का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है। आज डॉक्टर्स, ये उनका खुद का ब्यौरा है कि 40% नौजवान डिप्रेशन का शिकार है। और जलसे में आने वालों, कान खोल करके सुन लो, अगर नमाज से दूर भागोगे तो डिप्रेशन में जाओगे। कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। और नमाज से बेहतर अल्लाह का जिक्र हो ही नहीं सकता, नमाज से बेहतर अल्लाह का जिक्र हो ही नहीं सकता। जब बंदा सजदे में होता तो अपने रब से बातें करता है। हाय डिप्रेशन में आप गोलियां खा रहे हो, डॉक्टरों को दिखा रहे हो, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हो, 2-2 हजार 1-1 हजार फीस देते हो। गुलफाम रज़ा कादरी फ्री का नुस्खा बता के जा रहा, मस्जिद में जाओ, बजमात नमाज अदा करो, जलसे में आने वालों तेरा दुनिया भी बन जाएगा, तेरा दिल भी संवर जाएगा। से बोल दो यार सुभान अल्लाह। अब मेरी तकरीर शुरू हो रही है। कहाँ जा रहे हो भैया? बैठ जाओ मेरे लाल। हाय हाय, यही तो नौजवान है। इतने काम की बात कर रहा हूँ, इन्हें पता ही नहीं है मैं बोल क्या रहा हूँ, इन्हें मतलब नहीं है ना। बेटा शादी में नहीं आए हो, मुस्तफा के जलसे में आए हो। ये शादी नहीं है, इधर मंडप में भागे उधर मंडप में भागे, ये मुस्तफा का जलसा है। क्या दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
और मेरी माँ बहनें भी चुप्पा से बैठी रहे और सुनी रही, आने जाने वाला तांता ना लगाए, इसलिए कि अब मेरी तकरीर शुरू हो गई है। अब मैं आपसे चिपक कर सुनाना चाहता हूँ। नींद तो नहीं आ रही है ना? इसलिए कि जलसा कराने में बड़ी मेहनत करना पड़ता है। ये राशिद भाई से पूछो, कमेटी वालों से पूछो, जलसा आसान नहीं हो जाता है। ठीक है। और हम जो ये तकरीबन 1,500-2,000 किलोमीटर का सफर करके यहाँ आए, हमने तकरीबन 36 से 40 घंटे सफर किया है। 40 घंटे सफर। अब जरा गौर करें, और आपके पास आपको सुनाने आए और आपने ऐसे चादर ओढ़ा और भागना शुरू कर दिया। क्या मतलब है यार? समझो, एक आदमी 40 घंटे सफर करके तुमको सुनाने आया और मैं 40 घंटे सफर करूंगा वापस जाने के लिए। तकरीबन 80 घंटा हो गया यार, और तुमको 1 घंटा सुनने के लिए तुम तैयार नहीं हो यार। कि कैसी अकल की बात? अकल के नाखून लाओ और बात को समझो, और न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। नमाज के हवाले से जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, अपने कानों में अगर रुई डाली हो तो निकालो, सुनो। अगर चाहते हो कि जिंदगियों में बहारें आ जाएं तो खुदा की कसम नमाज पढ़ना शुरू कर दो। चाहते हो कि घरों में बरकतें आ जाएं, नमाज पढ़ना शुरू कर दो। चाहते हो तुम्हारे बेटा तुम्हारे बेटी मुअद्दब हो, बाअदब हो, वालिदैन का अदब करें, वालिदैन के हाथ चूमे, नमाजी हो जाओ। चाहते हो तुम्हारा बेटा बाहया हो, तुम्हारा बेटा तुम्हारी मर्जी की शादी करे, तुम्हारी बेटी तुम्हारी मर्जी की शादी करे, तुम्हारा बेटा बेटी हिसाब से जो है खानदान के हिसाब से और घर वालों के हिसाब से चले, तो बेटे को भी नमाजी बना दो, बेटी को भी नमाजी बना दो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, तेरा बेटा भी बेहयाई से बच जाएगा, तेरी बेटी भी बेहयाई से बच जाएगी। आज जब बेटी जवान होती है तो माँ की आंखों में आंखें डाल के कहती है, बाप की आंखों में आंखें डाल के कहती है, ओ बाप मैं शादी फला जगह करूंगी, मेरा दिल वहां फला लड़के से लग गया है, मैं वहीं पर शादी करके रहूंगी। ओ बाप मैं तेरी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, अगर तूने मेरी बात को पूरा नहीं किया तो जहर खा के मर जाऊंगी। आज कितनी जवान बेटियों को मैं देख रहा हूँ जलसे में आने वालों, आज कलमा पढ़ने वालों की बेटियां आज गैर मुस्लिमों के साथ शादियां कर रही है। आज 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 कलमा पढ़ने वाली बेटियां गैर मजहब वालों के साथ शादियां कर रही है। क्यों? तुमने अपने बच्चों को नमाजी ना बना सके, अपने बेटे को नमाजी ना बना सके, अपनी बेटियों को नमाजी ना बना सके। अगर बेटी बेटे को नमाजी बनाए होते तो ये गरीब से शादी कर लेता, गरीब से शादी कर लेती, मगर बेईमान से ये कभी शादी नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक गरीब से जरूर शादी कर लेते। शायद अखबार आपके सामने है, अब तो अखबार की जरूरत नहीं, सोशल मीडिया तुम्हारे सामने कि आज कलमा पढ़ने वाली गैर मजहब वालों के साथ बोलो शादियां कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। आज बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। आज बत्तियों के कदम डगमगा रहे हैं। हाय, लोगों मरने के लिए जगह नहीं है, लोगों शर्म से मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं है। मुझे बताओ, कलमा पढ़ने वालों की बेटियां अहले हुनूद के साथ जा रही हैं, गैर मजहब वालों के साथ जा रही हैं, गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं। कमी हमारी है। अरे जब बच्चा छोटा हो तो शरीयत ने कहा है कि इस छोटे बच्चे को नमाजी बना दे। जब ये नमाजी बन जाएगा तो खुदा की कसम ये जान तो दे सकता है मगर ईमान का सौदा नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। बेशक। ऑपरेटर साहब आवाज बढ़ाओ, इसका माइक का आवाज बढ़ा दो। जान तो आवाज खींच रहा है, इसका आवाज नहीं खींचा, आवाज वापसी बढ़ा कर जान तो दे देगा मगर ईमान का सौदा। अभी मैंने एक जवान लड़की की कहानी पढ़ी, आंखों में आंसू आ गया। एक कलमा पढ़ने वाली की बेटी दोस्ती कर ली गैर मुस्लिम से, और दोस्ती करके उसके साथ भाग गई, शादी कर ली। बाप ने केस किया, कोर्ट में लड़की को पेश किया गया। जब लड़की को कोर्ट में पेश किया तो उसी कोर्ट में बाप से भी मुलाकात हुई। बाप ने अपनी टोपी अपनी बेटी के पैरों पर डाल दी, मेरी टोपी की लाज रख ले, इस लड़के को छोड़ दे, आजा मैं किसी कलमा पढ़ने वाले से तेरी शादी करा दूंगा।
चाहे मेरा सब कुछ बिक जाए, मेरी बेटी मैं सब कुछ बेच के तेरे जहेज में दे दूंगा, मगर इज्जत के साथ तुझे विदा करूंगा। बेटी ने अपने बूढ़े बाप की टोपी पे ठोकर मार दी। बनाओ बेनमाजी अपने बच्चों, इसका तुम्हें फल खाना पड़ेगा। बनाओ बेनमाजी। और जब तक तुम्हारे बच्चे बेनमाजी रहेंगे, खुदा की कसम खा के कहता हूं, अपने बच्चों को आप संभाल नहीं सकते। इसलिए कि कुरान कहता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज ही एक ऐसा हथियार है जो बेहयाई और बुरी बातों से रोक देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहते हो ये बच्चियां और ये बच्चे बेहयाई और बुरी बातों से रुक जाएं, तो खुदा की कसम बच्चे और बच्चियों को नमाजी बना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नमाजी बनाओ। नमाजी घरों में माहौल बनाओ। सुबह को फजर में उठना है, जो बच्चा नमाज पढ़ने के काबिल है उसे उठाओ। ये ना देखो सर्दी है। दीन के खातिर हुसैन ने जब 6 माह के अली असगर को कुर्बान कर दिया, तो तू क्या अपने 5 साल 10 साल के बच्चे को नहीं उठा के सीधा कर सकता? चल फजर की नमाज पढ़। अली असगर तो 6 माह के थे। 6 माह के अली असगर को पेश कर दिया कि नहीं कर दिया इस्लाम के खातिर? बोलो किया कि नहीं किया? वो तो बच्चा थे, उनको तो अंदर खेमे में रहने की जरूरत थी, लेकिन हुसैन ने पेश कर दिया। तो हम तो उससे ये थोड़ी कहते हैं कि अपने बच्चों के गले कटा दे, मगर अपने बच्चों के सर ना कटा, लेकिन अपने बच्चों के सर सजदों में झुका दे। जरा जोर से बोलो। हाय हाय। जब बच्चा नमाजी होगा तो फिर जवान भी नमाजी होगा। बेशक। माहौल बनाओ। अगर फजर में ना उठा, जबरदस्ती उठाओ। ये बीवी पड़ी हुई खर्राटे ले रही है और नहीं उठाता, 12 बजे तक मोबाइल देखती है, 2 बजे तक मोबाइल देखती है, सुबह को खर्राटे ले रही है। अच्छा, शोहर भी नहीं पढ़ता, किसी शोहर ने नमाज पढ़ भी ली तो बीवी नहीं पढ़ रही है। कान खोल कर सुन ले, अगर बीवी नमाज नहीं पढ़ रही है तो कयामत में इसका हिसाब भी तुझसे होगा। क्यों नहीं उठाया अपनी बीवी को? क्यों नमाज के लिए तंबीह क्यों नहीं की? क्यों सख्ती क्यों नहीं की अपनी बीवी पर नमाज के लिए? अगर किसी की बीवी नमाज नहीं पढ़ती, सख्ती करो। किसी की बीवी नमाज नहीं पढ़ती, तंबीह करो। किसी की बीवी बेनमाजी है, समझाओ, उस पर सख्ती करो, नमाजी बनाओ लोगों। मगर सख्ती तो जब करें जब खुद नमाज पढ़े। खुद बेनमाजी है तो बीवी से कैसे कहेगा नमाज पढ़? बीवी तो खुद ही कहेगी तू तो पहले पढ़ ले, मुझसे क्या बोल रहा है? हाय हाय। आज जो बेटियों के कदम डगमगा रहे हैं, सबसे बड़ी वजह बेनमाजी। मुझसे किसी ने कहा था ये वजह क्या है? मैंने कहा मुझसे पूछो यार। बेनमाजी। नमाजी हो जाओ, बच्चों को नमाजी बना दो, वादा करता हूं कदम नहीं डगमगाएंगे। क्योंकि नमाज एक ऐसा हथियार है, ऐसा हथियार है जो बेहयाई और बुरी बातों से रोक देता है। एक बात बताऊं, मैं एक नमाजी बच्ची अपने घर से निकली हिजाब में, जब कॉलेज में पहुंची ना तो सैकड़ों गुंडों ने उसके हिजाब का मजाक उड़ाया, लेकिन वो घर से नमाजी थी। उसकी घुट्टी में नमाजें थी, उसकी जवानी में नमाजें थी। खुदा की कसम वो न डरी न झिझकी, उसने नारे तकबीर लगा के सैकड़ों भेड़ियों का मुकाबला करा। जमाना उसी बच्ची को तो कर्नाटक की मुस्कान कहता है। बोलो जानते हो कि नहीं जानते हो? बड़े स्टेटस लगाए गए, मुस्कान जिंदाबाद, मुस्कान शेरनी है। गुलफाम कहता है स्टेटस लगाने से काम नहीं चलेगा, मुस्कान जिंदाबाद कहने से काम नहीं चलेगा, अपनी बेटियों को मुस्कान बनाने से काम चलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों को मुस्कान बना। जब तेरी बेटी नमाजी होगी ना, तो मैं वादा करता हूं खुद ब खुद अल्लाह उसको ऐसी हया दे देगा, ऐसी हया दे देगा कि तुझे डंडा लेकर रखाने की जरूरत नहीं है। नमाज खुद उसकी इज्जत की हिफाजत करेगी। डंडा लेकर रखा रहा बेटी को, डंडा लेकर रखा रहा है। कब तक डंडा लेकर रखाएगा? फिर भी कदम डगमगा जाएगा। अल्लाह की हिफ्ज़ो अमान में छोड़, इसे नमाजी बना।
अपने घरों में माहौल बनाओ, नाश्ता नहीं मिलेगा अगर नमाज नहीं पढ़ोगे। कोई फजर में सोता नहीं रहेगा। ईशा में देखो किसी ने नमाज छोड़ के तो नहीं सोया। अगर ईशा में कोई नमाज छोड़ के सोया, जगा दो, पहले नमाज पढ़ना पड़ेगा। घर का माहौल बनाओ, बीवी भी नमाजी हो, बच्चा भी नमाजी हो, बाप भी नमाजी हो, घर का एक एक फर्द नमाजी हो। वो जलसे में आने वालों, वो जन्नत का नमूना बन जाएगा वो घर, जिस घर में सबका सब नमाजी होगा। और कान खोल करके सुन ले, अगर तू नमाजी हुआ और इश्क़ मुस्तफा में डूब डूब कर तूने नमाज़ें पढ़ी तो कोई दिन ऐसा भी आएगा, कोई रात ऐसी भी आएगी कि तू सो रहा होगा, तेरे ख्वाब में आमना के लाल का दीदार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अजमत मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज जो बेपर्दगी पड़ रही है हमारे माशरे में बेनमाजी की वजह है। आज ऐसा ऐसा फैशन आ गया, निकल का ऐसा ऐसा फैशन आ गया बाजार के अंदर कि देखने वालों को शर्म आती है, मगर ये फैशन और ये लिबास पहनने वाली खवातीन को शर्म नहीं आती। फिल्मी दुनिया भी हैरान है कि हमने तो एक फैशन एक बार निकाल दिया था, मगर इन लोगों ने तो उसको ऐसा पकड़ा है कि छोड़ ही नहीं रहे। वो भी एक बार पहन के कभी छोड़ दिया होगा, लेकिन मेरा मुआशरा कहाँ छोड़ने वाला है। जलसे में आने वालों, आज मैं आपको मदीने की वो तारीख बताऊं कि नमाज क्या है। आज हमारी बच्चियां डगमगा रही हैं, हमारे नौजवान बच्चे डगमगा रहे हैं, हमारा मुआशरा तबाह से तबाह तर होता चला जा रहा। नशे की आदत नौजवानों में बहुत तेजी से पैर पसार रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है नशे की आदत। अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको, इंसान नशे का आदी है। इसे कोई ना कोई नशा हमेशा चाहिए, सबको चाहिए, आदि। अगर ये नमाजी बन जाएगा तो इसको नमाज का नशा होगा, बगैर नमाज की नींद नहीं आएगी। ये भी नशा है, नमाज के बगैर नींद ही नहीं आएगी। नमाज छोड़ देगा तो इसको अच्छा ही नहीं लगेगा, नशा है। बात समझ रही? हाफिज कुरान है, जो कुरान की रोजाना तिलावत करते हैं, उनको कुरान का नशा है तिलावत का। जब तक कुरान नहीं पढ़ेंगे उन्हें मजा ही नहीं आएगा। बोले यार सुभान अल्लाह। देखो नशा अलग अलग होता है। देखो, किसी को ताश खेलने का नशा है, किसी को क्रिकेट खेलने का नशा है, किसी को वॉलीबॉल का नशा है, किसी को गुटखे और खैनी का नशा है, किसी को शराब का नशा, किसी को जिना का नशा है, किसी को बदकारी बदफेली का नशा, किसी को झूठ बोलने का नशा, किसी को चोरी करने का नशा, किसी को डाका डालने का नशा। नशा तो चढ़ना ही है, इससे पहले कि बुरा नशा चढ़े अच्छा नशा चढ़ा लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रहा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। चलना तो है कि नहीं है? तो जब पीना है तो फिर वो ना पियो जो तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, इश्क़े में प्यालों से नहीं नजरों से छिपाई पिलाई जाती है। और जो पी लेता है एक ही ऐलान करता है, उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई मुझको के दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो, कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नशा तो चढ़ना है, गुटखे का, खैनी का, किसी भी चीज का नशा है, नशा है। बहुत से लोग पबजी खेलते हैं, नशा है। खेल रहे रातों रात खेल रहे हैं पबजी, पागल हो गए, पागल पबजियों में। नशा है। दुरूद शरीफ पढ़ने का नशा डाल लो, 1000 मरतबा रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ूंगा, चढ़ाओ नशा। वो तो रंग है, कौन सा चढ़ाओगे? चढ़ाओ नशा। कुरान की तिलावत किए बगैर मेरी सुबह नहीं होगी। बहुत से लोगों को नशा, जब तक चाय का घूंट ना पिए उनकी आंख नहीं खुलती। कहते हमारी सुबह चाय पे होती है। वो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, तेरी सुबह चाय के कप से, कॉफी के कप से नहीं, बल्कि कुरान की तिलावत से होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक यार कितनी अच्छी सुबह है।
हाय हाय हाय, कितनी अच्छी सुबह होगी। फजर की नमाज पढ़ ले और फजर की नमाज पढ़ने के बाद कुरान खोल ले और कुरान खोलने के बाद तिलावत करना शुरू कर दे। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। जिंदगी में बहारें ना आ जाएं तो कहना। अच्छा, हमारे कुछ मुसलमान पता क्या कहते हैं, दुकान खोलेगा जाके नमाज नहीं पढ़ा, सुबह उठा आंखें मसलता हुआ गया, ऐसे ब्रश किया, चाय पिया, दुकान खोल लिया और ग्राहक नहीं आया तो कहता है मौलवी साहब पता नहीं आज किसका चेहरा देख लिया, ग्राहक नहीं आ रहा है। कहता नहीं कहता। और तूने फजर नहीं पढ़ा तो तुझसे बुरा किसका चेहरा होगा? तुझे किसी का चेहरा देखने की कहां जरूरत है? तेरा खुद ही चेहरा भी इतना बुरा है कि तू क्यों किसी को देखेगा? तुझसे बड़ी नहुसत कहां होगी? किसी को क्यों कोस रहा भाई कि पता नहीं किसका चेहरा देख लिया, आज ग्राहक नहीं आ रहा और तुमने फजर नहीं पढ़ी है तो तुम्हारा खुद चेहरा हजरत जी ऐसा है, तुम्हारा चेहरा जहां चला जाए वहां से बरकतें गायब हो जाए। हाँ, एक अल्लाह वाले की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा हुजूर घर में बरकत नहीं होती, तावीज दे दें। अल्लाह वाले ने एक चादर दिया और कहा अपने घर के दरवाजे पे लगा देना। ये गया अपने घर के दरवाजे पे चादर लगा दिया। कुछ दिन गुजरा था कि बरकत होने लगी, कारोबार वही है मगर बरकत होने लगी, लोगों बिजनेस वही है मगर बरकत होने लगी। चंद दिन के बाद जब घर के अंदर माल को जमा पाया, बरकत पाया तो अल्लाह वाले की बारगाह में दौड़ा दौड़ा आया, अर्ज करने लगा हजरत जी ये तो बताइए कि चादर पे क्या ताबीज लिख के दिया था? जब से मैंने घर के दरवाजे पर लगाया है, जब से मेरे घर में बरकत आने लगी है, जब से मेरे घर में माल जमा होने लगा है। हजरत जी ने मुस्कुरा के कहा सुन, उसमें कोई ताबीज नहीं था, वो तो सादा चादर है। तो कहने लगे हजरत फिर उसमें ऐसी बरकतें कैसे आ गई कि मेरे घर में बरकत आने लगी? कहा सुन, ताबीज का मसला नहीं था, तेरा घर रास्ते के किनारे है, तेरे घर पर पर्दा नहीं है, तेरे दरवाजे पर पर्दा नहीं था, तेरे दरवाजे पे किवाड़ लगा नहीं था। बेनमाजी रास्ता से गुजरते थे तो उनकी नजरें तेरे घर के अंदर पड़ती थी, उनकी नजरों की नहुसत की वजह से तेरे घर की बरकतें उड़ गई थी। मैंने तेरे घर पे चादर लगवा के पर्दा करा दिया, अब बेनमाजियों की नजरें तेरे घर में नहीं पड़ती है, इसलिए तेरे घर में बरकत आने लगी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेनमाजी की अगर नजर पड़ जाए घर की बरकत उड़ जाए। जिस घर में बेनमाजी हो उस घर में कहां से आएगी बरकत भाई? और जिसमें पूरा अमला ही बेनमाजी है, अब्बा से लेके अम्मा तक, बेटा भी बेटी भी बहू भी सब बेनमाजी, कहां से बरकत आएगी? बताएं मुझे कहां से बरकत आएगी? जलसे में आने वालों, नमाज एक इतना बेहतरीन हथियार अल्लाह ने तुझे दिया था कि ये तेरी कामयाबी की कुंजी थी जो तूने छोड़ दिया। तेरे दिल का भी इलाज करता, ये रूहानी इलाज भी करता, जाहिरी इलाज भी करता, बातिनी इलाज भी करता, सेहत भी अच्छी रखता। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। नमाज की बात चल रही है तो थोड़ा सा खुशक लग रहा होगा, मौजू आपका लग रहा होगा मजा नहीं आ रहा, क्योंकि बात नमाज की चल रही है ना। लेकिन मेरे प्यारे अगर मौलवी नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? अब नबी नहीं आने वाले, नबुव्वत का दरवाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह पर बंद कर दिया गया, आखिरी रसूल आ गए। अभी तो टूटे फूटे हम जैसे मौलवी ही आएंगे आपको बताने के लिए कि नमाज छोड़ने का नुकसान क्या है। समझ रहे हैं आप? हाँ, नमाजी बन जाओ, नमाजी। बरकत बताओ नमाज की। मदीने की पवित्र गलियां, मदीने के पवित्र बाजारें। एक नौजवान दोशीजा अपने घर से निकली, लोग जरा गौर करो, दीनदार माहौल से निकली, दीनदार घराने की ये लड़की है, और जब हिजाब पहन के निकली तो रास्ता में किसी मनचले ने इसको देखने की कोशिश की, इसके ऊपर निगाहों को जमाया। इस लड़की को ये बात भी पसंद नहीं आई कि कोई गैर मेरी तरफ नजर उठा के देखे, नहीं आई पसंद।
लड़की ने रुक करके अपने आप को रोक करके कहा, ओ मन चले नौजवान, मैं रास्ते से गुजर रही हूं तो मेरी तरफ निगाहें उठा के क्यों देखता है। नशा तो नशा होता है ना किसी भी चीज का, इसे नशा था देखने का। गैर औरतों को देखने का भी कुछ लोगों को नशा होता है। अच्छे खासे बैठे होंगे, अगर कोई गैर औरत को पता चले कि निकल रही है गुजर रही है तो देखेंगे जरूर, चाहे तिरछी आंख करके देखें। नशा है, ये भी नशा है। जबकि कुरान कह रहा वयगुद्दना मिन अबसारिहिन, अपनी निगाहों को झुकाओ। कुरान क्या कह रहा है, अपनी निगाहों को झुकाओ। वयहफज़ना फुरूजहुन, और औरतों से कह रहा है अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। तवज्जो करना, कुरान कह रहा है निगाहों को झुका लो, मगर नशा है चढ़ना, नशा चढ़ा देखने का। शादी में जा रहा तो खाने को कम देख रहा, औरतों को ज्यादा देख रहा। सही बता रहे हैं हम। बैठा मर्दों में तक रहा औरतों को, समझ रहे हैं आप? ये नशा है। इस नशे को उतार दो अपने ऊपर से, इस नशे को निकाल दो। तो कहने लगा बस मेरी तो यूं ही आदत है देखने की, मैंने देख लिया, मगर मैंने सुना है तेरे हुस्न के बारे में, इसलिए मैं तेरा पीछा भी कर रहा हूं। दिल दे बैठा हूं तो उससे शादी करना चाहता हूं। इज्जतदार घराने की बच्ची थी, दीनदार घराने से ताल्लुक रखती थी, खुद भी दीनदार थी। कहने लगी रास्ते में कोई मेरे निकाह का पैगाम मुझे दे, मुझे ये भी गवारा नहीं है। अगर तुझे शादी करना था, अगर तुझे निकाह करना था तो तरीके से घर पे आता, तरीके से घर पे आने के बाद इज्जत के साथ फिर रिश्ता मांगता, फिर उसमें घर वालों की भी रजामंदी होती, फिर मेरी भी रजामंदी होती, और फिर घर वालों ने मेरी रजामंदी के साथ हाँ किया होता, और फिर तेरे घर वाले भी राजी होते, फिर खुशी खुशी निकाह होता। तो उसकी बात कुछ अलग थी, लेकिन रास्ता चलते बीच बाजार में तू निकाह की बात करता है। एक इज्जतदार लड़की के लिए तो ये भी डूब के मर जाने के लिए बात है, इज्जतदार लड़की के लिए तो ये भी बहुत शर्म और आर की बात है। सुन सुन, ये बात तूने क्यों कही? कहा बस मेरे मन की बात है, मैं मोहब्बत कर बैठा हूँ, तेरे ऊपर निछावर कर बैठा हूँ, शादी करना चाहता हूँ। लोगों, दीनदार बच्ची है, कुरान पढ़ी हुई बच्ची है, जरा जलसे में आने वालों गौर करो, इसे पता चल गया कि ये लड़का दिल का मरीज है, शैतानी नशा कर बैठा है, शैतानी नशा चढ़ा बैठा है। कहने लगी अगर मैं शादी के लिए कोई शर्त रखूं तो क्या मानेगा? लड़के ने कहा बिल्कुल मानूंगा। बता तेरी क्या शर्त है? अगर मेरी इस्तात में होगी तो तेरी शर्त को जरूर मानूंगा। लड़की ने कहा शर्त बहुत छोटी सी है, अगर पूरी कर दे तो। कहने लगा अगर बड़ी भी होगी तब भी पूरी करूंगा। बता क्या है? ये हजरत उमर के दौर की बात बता रहा हूं मैं। उस वक्त हजरत उमर खलीफा हुआ करते थे। सुभान अल्लाह। मदीना इस्लाम की राजधानी है। सुभान अल्लाह। तख्ते खिलाफत मदीना में है और उस पर विराजमान होने वाला मेरा उमर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगी नौजवान तू मुझसे शादी करेगा, इससे पहले मेरी एक शर्त पूरी कर दे। बोल क्या तेरी शर्त है? लड़की ने कहा मस्जिद नबवी में पहली सफ में खड़े होकर उमर के पीछे 40 दिन की नमाज बजमात पढ़ ले, उसके बाद यहीं पे आना, 40 दिन के बाद फिर शादी की बात करना, हम राजी हो जाएंगे। अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। कितने दिन नमाज पढ़ ले? कितने दिन? जरा बोलो। किसके पीछे? जोर से बोलो। और कहां पढ़ ले? मस्जिद नबवी में। हजरत उमर वो हैं जिस गली से गुजर जाएं शैतान रास्ता बदल दे। तो इनके पीछे नमाज जो पढ़ेगा उसके दिल में शैतान कहां से रहेगा? लड़की को पता था इसे नशा चढ़ गया, अब इसका नशा उतरेगा कहां? है ना? शराबी का भी नशा चढ़ता है, इसका भी उतर जाता। दो थपाके, दो इधर से दो इधर से, 2 मिनट में उतर जाता। समझ रहे हैं? उतर जाता है इसका भी, हमने उतरता हुआ देखा है।
लड़की को पता था इसे जो नशा चढ़ा है ये शैतानियत का, ये उम्र के पीछे जब नमाज पढ़ेगा ना तो फिर नमाज तो खुद नशे उतार देती है। सुभान अल्लाह। यादरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नमाज तो खुद नशे उतार देती है। कि लग बस इतनी छोटी सी बात, खाली नमाज पढ़ने के बाद लड़की ने कहा हाँ ये तुझे छोटी लग रही है लेकिन मेरी नजर में बहुत बड़ी है। तो 40 दिन की नमाज बाजमात पढ़ के आप पहली सफ में खड़े होकर उमर के पीछे पढ़ और उसके बाद में आके शादी की बात करना, फिर आगे की बात होगी। लोग लड़के ने कहा वादा ना भूल जाना, अपने वादे के मुताबिक 40 दिन के बाद यही इसी जगह पर आना। मैं तुझसे वादा करके जा रहा हूँ कि मैं 40 दिन की नमाजें पढ़ के आऊंगा। लोगों जो दिल दे बैठा हो उसके लिए 40 दिन की नमाजें कोई बड़ी बात नहीं थी। जो अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुका हो उसके लिए 40 दिन की जमात के साथ नमाज पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। मगर जलसे में आने वालों इसे क्या पता था कि नमाज सारे नशे उतार के अपना नशा चढ़ा देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे क्या पता था नमाज सारे नशे उतार के अपना, लेकिन कब चढ़ाती है? खाली जुमा पढ़ोगे तब नहीं चढ़ाएगी। किसी भी चीज की आदत जब पड़ती है जब उसे कंटिन्यू करो। क्यों? आज आपने सिगरेट पी लिया, एक हफ्ते के बाद फिर पीना, आप सिगरेट के पीवैया नहीं बनोगे। कभी कभी पी लिया तो क्या सिगरेट पीने की आदत पड़ रही है? रोजाना पियो, फिर आपको आदत लग जाएगी, फिर बगैर उसके चैन नहीं पड़ेगा। खांसी आ रही है, डॉक्टर कह रहा सिगरेट मत पीना, मगर कह रहा एक तो पीऊंगा। समझ रहे हैं? हकीकत बता रहा हूं मैं, खांसी में फंदे लग रहे हैं। डॉक्टर ने कहा बीड़ी सिगरेट ना पीना, मगर नहीं मान रहा। आदत, नशा चढ़ गया ना। अब तुम सोचते जुमा पढ़ के नशा चढ़ जाए नमाज का, तो खाली जुमा से नहीं चढ़ेगा। खाली रमजान में पढ़ के चढ़ नहीं, 5 वक्त की जमात के साथ पढ़ो, फिर देख ऐसा नशा चढ़ेगा, ऐसा चढ़ेगा, ऐसा चढ़ेगा कि तू दोस्तों में भी होगा तो नमाज नहीं छूटेगी, दोस्त छूट जाएंगे। नशा होना चाहिए, आदत होनी चाहिए। आप 40 दिन नमाज तो पढ़ के देखो, 40 दिन ऐसी नमाज पढ़ो मेरी माँ बहनों मेरे भाइयों सुनो, 40 दिन ऐसी नमाज पढ़ो। दोस्त छूटे तो छूटे नमाज ना छूटे, दुकान छूटे तो छूटे नमाज ना छूटे, ट्रेन छूटे तो छूटे नमाज ना छूटे, भाई छूटे तो छूटे नमाज ना छूटे, महल्ले वाला छूटे तो छूटे नमाज ना छूटे, बस्ती वाला छूटे तो छूटे नमाज ना छूटे, कारोबार छूटे, बिजनेस छूटे, तिजारत छूटे, नमाज ना छूटे। 40 दिन तक नमाज तुम ना छोड़ना, 40 दिन के बाद नमाज तुम्हें खुद ना छोड़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोड़ेगी नहीं। ईशा का वक्त होगा तुझे मस्जिद में लेके जाएगी, फजर का वक्त होगा तुझे उठाएगी बिस्तर से, तुझे मस्जिद में लेके जाएगी। 40 दिन तक 5 वक्ता नमाजी पहले बन जाओ, फिर ऐसी आदत पड़ जाएगी। लड़की ने कहा जा नमाज पढ़ के आ, लड़के ने कहा ठीक है 40 दिन के बाद यही आना और अपने वादे से मुकरना जाना। कहा ठीक है तो 40 दिन के बाद आना, हम आएंगे वादे के मुताबिक। और जलसा में आने वालों जरा कान खोल करके सुन लो, नमाज जब अपना नशा चढ़ाती है तो जितने भी खुराफाती नशे हैं, जितने भी बेकार नशे हैं, जितने भी खराब काम है, सबसे दूर करती चली जाती है, सबसे दूर कर देती है, सबसे दूर। और फ्री का हथियार ये और फ्री का नुस्खा नमाज, इसको छोड़े फिर रहे हैं। हर आदमी परेशान है, क्या करें? कोई डॉक्टर के पास, कोई मियाँ के पास, कोई बाबा के पास, कोई डॉक्टर के पास, कोई मियाँ के पास, कोई बाबा के पास। अरे सीधी सीधी बात कान खोल करके सुन लो, नमाज पढ़ो। और एक बात और बता करके जा रहा हूँ जलसे में आने वालों, नमाज पढ़ने के बाद में एक काम कर लेना, तुम्हें जिन भूत परीत टोकटा टोना जादू कुछ नहीं। बंगाल का जादू मशहूर है, बंगाल कभी नहीं चढ़ेगा। हमारे यूपी में कहते हैं बंगाल का जादू बहुत खतरनाक है, पता नहीं होता क्या नहीं होता, मगर हमारे यूपी में मानते हैं कि बंगाल में बड़ा खतरनाक जादू है। हाँ, ऐसा लोग कहते हैं कि बंगाल में आदमी को मक्खी बना देता है, जबकि यहाँ के देखा कुछ नहीं है। मगर पहले जमाने में रहा होगा बंगाल का जादू, पहले जमाने में रहा होगा, समझ रहे हैं आप? तो कब बंगाल का जादू बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है। मैं तुम्हें जो नुस्खा बता के जा रहा हूं उस नुस्खे पे बंगाल का जादू भी काम नहीं करेगा। हाँ, नुस्खा सुने आप, किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं,
किसी अरे गैरे के पास जाने की जरूरत नहीं। 5 वक्त की नमाज पढ़ो और हर नमाज के बाद कुरान की आखिर की 2 सूरतें। जब नमाज पढ़ के फारिग हो जाओ, जब नमाज पढ़ के क्या हो जाओ, फारिग हो जाओ, दुआ से पहले कुरान के आखिर की 2 सूरतें। कौन कौन सी? कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द। एक ये, और दूसरी आखिरी सूरत कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये दोनों सूरत से और पढ़ने के बाद दोनों हाथों पर थूक लें ऐसे, और करके पूरे बदन पे फिरा ले, सर से लेके पैर तक। ये हदीस से साबित है, मेरे आका खुद ये अमल किया करते थे। मेरे आका खुद ये अमल किया करते थे। ये दोनों सूरतें पढ़ो, कोई जादू नहीं चलेगा। जादू चढ़ गया होगा तो उतर जाएगा। किसी का टोना नहीं चलेगा, किसी का टोकटा नहीं चलेगा, किसी का सिपली नहीं चलेगा। सुन ले, किसी का भी काम नहीं करेगा। हाँ हाँ जादू बरहक है, हाँ हाँ करना कराना बरहक है, ये हो जाता है। जिन्नात के असर हैं, बरहकें हो जाते हैं। लेकिन जब ये 2 सूरतें आप पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह आप जिन्नात के और हर तरह के बुरे असर से, बुरे शर से महफूज हो जाओगे। ये हदीस की रोशनी में मैंने आपको नुस्खा बता दिया। अमल होगा इस पे क्या नहीं? बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, ये बहुत छोटा सा नुस्खा है भाई, मैंने कोई बड़ा नुस्खा नहीं, मैंने तो आपसे पैसे भी नहीं मांगे जलसे के लिए, मैंने तो आपको नुस्खा बताया। मगर ये नुस्खा कब होगा? जब नमाज पढ़ी जाएगी। पढ़ी जाएगी नमाज के नहीं पढ़ी जाएगी? बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलें, जोर से बोलें। अच्छा एक बात और बताऊं, अगर आप नमाज पढ़ने लगे तो जिंदगी में आप अपनी जिंदगी में एक नमाजी जरूर बना देंगे। मैंने देखा गुटखा खाने वाला, अपना तो आप खाते ही है गुटखा, मगर कई को गुटखा खाने वाला बना देता। अरे होता है कि नहीं होता? अच्छा जितना भी गुटखा खाने वाला उससे पूछो ये गुटखा खाना सीखा कहां से, तो कहता है मेरे दोस्त ने सिखा दिया। दोस्त खाता था इसलिए मैं खाने लगा। तो जब दोस्त गुटखा खाना, सुरती खाना, सिगरेट बीड़ी पीना सिखा सकता है तो एक नमाजी दोस्त नमाजी नहीं बना सकता है? यार नमाजी, कसम खाओ कि एक को नमाजी बनाना मुझे अपनी जिंदगी में। अगर हर आदमी कसम खा ले कि एक को नमाजी बनाना है तो पूरे दरियापुर में ढूंढना पड़ेगा कि मैं किसे नमाजी बनाऊं। इसलिए कि जब सब एक एक को पकड़ने लगेंगे तो सब खत्म हो जाएंगे, सब नमाजी हो जाएंगे, बेनमाजी खत्म हो जाएंगे। और फिर अल्लाह मैदान महशर में पूछे, बता दरियापुर के मुसलमान क्या लाया है? तो कहना मौला मैं तो बड़ा गुनाहगार हूं, मगर जिसको नमाजी बनाया ना उसका हाथ पकड़ के ले जाना, कहना मौला मैं ये लाया हूं। तो कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो सकता है अल्लाह उस नमाजी की वजह से, जिसको तूने नमाजी बनाया है, अल्लाह इसकी वजह से तेरी बख्शिश फरमा दे। सुभान अल्लाह। हाय हाय। अगर मुरीद अच्छा होगा ना तो पीर की अल्लाह मुरीद की वजह से बख्शिश कर देगा, और अगर पीर अच्छा होगा तो पीर की वजह से मुरीद की बख्शिश कर देगा। अगर दोस्त अच्छा होगा तो दोस्त की वजह से दोस्त की बख्शिश कर देगा। औलाद अच्छी होगी तो औलाद की वजह से बाप की बख्शिश कर देगा। जलसा में आने वालों अगर शागिर्द अच्छा होगा तो शागिर्द की वजह से उस्ताद की बख्शिश हो जाएगी। और जलसा में आने वालों, अरे कोई तो तुम्हारा दोस्त होगा, अरे अपने दोस्तों को दुनिया की बातों में ना लगाओ, किसी भी तरह से एक दोस्त को नमाजी बना दो। खुदा की कसम ये नमाजी तेरे लिए जन्नत का टिकट बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
कहते हैं हमारा क्या काम है, तो मौली साहब का काम है, ये मौली साहब लोग सब नमाजी बनाएंगे, मौली साहब लोग नमाज पे तकरीर करेंगे, ये सब मौली साहब लोग का काम है, हमारा क्या काम है। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम नबी की उम्मती हो कि नहीं हो, बताइए। तुम सब नबी की उम्मत हो कि नहीं? अरे बोलो, हो ना। ये मौली साहब लोग ही नबी की उम्मत हैं, बोलो। सब हो, सब नबी की उम्मत हो। अच्छा, जब सब नबी की उम्मत हो तो अल्लाह ने क्या फरमाया, कुन तुम खैरा उम्मा, तुम सबसे बेहतर उम्मत। और फिर क्या कहा, सबसे कहा अल्लाह ने, खाली मौलवियों से ना कहा। तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, भलाइयों का हुक्म दो और बुराइयों से रोको, सबके लिए। तो खाली मौली साहब को क्यों सोच लिया कि यही नमाज के लिए कहेगा? तू भी तो कहे, तेरी बीवी से मौली साहब थोड़ी कहेगा, तू कहेगा। तेरे बच्चे से मौली साहब थोड़ी कहेगा, तू कहेगा। और तेरे दोस्त से तेरा मौली साहब नहीं कहेगा, मौली साहब तो पता नहीं मुलाकात हो क्या नहीं हो, तू कहेगा। अरे अगर तेरी बस्ती में कोई बुरा काम करता है, कसम खा ले इस बुरे काम को रोक के रहूंगा, इसलिए कि तू कलमा पढ़ा है नबी का, तेरी जिम्मेदारी बनती है। सुभान अल्लाह। खाली मौलाना लोगों के ऊपर मत छोड़ो कि मौलाना लोग डीजे के खिलाफ तकरीर करेंगे तो डीजे बजाना बंद होगा, डांस के खिलाफ तकरीर करेंगे तो डांस बंद होगा। मौलाना डांस के खिलाफ तकरीर करेगा, मगर डांस बंद जब होगा जब तुम करना बंद करोगे। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? मौलवी साहब नमाज की तकरीर करेगा, मगर नमाजी मस्जिद में जब पढ़ेंगे जब तुम नमाज पढ़ना शुरू करोगे। मौलाना रात दिन नमाज की तकरीर करता रहे, तुम नमाज पढ़ने मत आओ तो जिन्नात थोड़ी आएंगे, फरिश्ते थोड़ी आएंगे, तुम ही आओगे मस्जिद में। वो तो आएंगे भी तो तुम्हें दिखेंगे थोड़ी। अरे जिन्नात अगर आएंगे भी तो तुम्हें थोड़ी ना दिखेंगे, वो तो अपना काम करके चले जाएंगे। बस मौली साहब से तकरीर, अब एक हमारे मुआशरे में काम हो गया है, तकरीर करा लो बस, हजरत शराबी बहुत हैं, तकरीर कर दो। अब हजरत ने शराब के खिलाफ तकरीर कर दी, छोड़ेगा एक नहीं, बस तकरीर करा दी, हो गया काम। हजरत नमाज के ताल्लुक से तकरीर कर दो, हजरत ने नमाज के ताल्लुक से तकरीर कर दी, पढ़ना नहीं है, बस हो गया काम। नमाज की तकरीर हो तो गई रात, नहीं चलेगा सिर्फ तकरीर से। अगर तेरा हाथ पहुंचता है किसी बुराई को रोकने में, तो अपने हाथ की ताकत हराम काम में ना खर्च ना कर, इस हराम काम को रोकने में खर्च कर दे। अपने हाथ की ताकत इस हराम काम को करने में खर्च ना कर, बल्कि हराम काम को रोकने में खर्च कर दे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कहीं शादी है, शादी में डीजे बज रहा, डांस नाच, यहां भी होता होगा, शादी में नाच गाने होते होंगे। तो अगर तुम रिश्तेदार हो तो मना करो, और अगर वो तुम्हारी बात ना माने तो उसकी शादी में शरीक ना हो। कहो अगर तू मेरी दावत नहीं मानेगा तो मैं तेरी दावत कबूल नहीं करूंगा, तेरी शादी में नहीं आऊंगा। रोको हराम काम से लोगों, कयामत के दिन खुदा की कसम ये रोकना तुम्हें जन्नत दिला देगा। जलसे में आने वालों जरा गौर तो करो, हम तो कहते हैं हमें क्या जरूरत पड़ी है, मौलाना का काम है। नहीं नहीं लोगों, अगर तेरी वजह से कोई एक गुनाह करना भी छोड़ देगा तो अल्लाह उसका अजर भी तुझे अदा फरमाएगा। अगर तेरी वजह से किसी ने एक नेक काम भी कर लिया तो जलसे में आने वालों उसकी नेकी का बदला अल्लाह तुझे भी अता फरमाएगा। अगर किसी ने तेरी वजह से एक सजदा भी कर लिया तो उस सजदे का बदला अल्लाह तुझे भी क़यामत में अता फरमाएगा। अगर तेरी वजह से किसी ने कुरान पढ़ लिया तो उस कुरान का बदला अल्लाह क़यामत में तुझे भी अता फरमाएगा। समझ रहे आप? तरगीब दो कुरान पढ़ने की, नमाजें पढ़ने की लोगों को, हम तो देते ही नहीं, मैं क्या जरूरत पड़ी है। बुरे कामों से लोगों को रोको, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक अल्लाह का वली है, नाम है बयजीद बुस्तामी, सुभान अल्लाह के अल्लाह, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं ये, अल्लाह के बहुत बड़े वली। इनकी बस्ती में ना एक फाहिशा ने डेरा डाल लिया। फाहिशा जो अपने जिस्म को बेचती थी चंद सिक्कों के बदले। नौजवान आते और अपनी रकम खर्च करके लोगों अपना मुंह काला करते, वो अपना जिस्म बेचती है, उसके जिस्म के खरीदार बन जाते।
एक दिन एक मुरीद बायजीद बुस्तामी की बारगाह में आया और अर्ज करने लगा, हुजूर आपकी बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा डाल रखा है। हुजूर वो जब से आई है ना, नौजवान गुनाहों में मुलव्विस हो गए। नौजवान अपनी खून पसीने की कमाई खर्च करते हैं और उसके जिस्म को खरीदते हैं, गुनाहों के दलदल में डूब जाते हैं। ये कारोबार बड़े जोरों पर है, बड़ा तरक्की कर रहा है। नौजवान उधर खींचे चले जा रहे हैं, उसके हुस्न की शोहरत पूरे शहर में फैल गई है। बायजीद बुस्तामी ने जब इतना सुना तो चीख निकल गई, दहाड़े मार मार के रोते थे। मुरीद दामन पकड़ के कहने लगा, हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, सुन, कयामत के दिन अगर अल्लाह ने पूछ लिया, वो बायजीद बुस्तामी एक फाहिशा नौजवान के ईमान पे डाका डाल रही थी, तू क्या कर रहा था, तो मैं जवाब क्या दूंगा? पूछा जाएगा। अगर कोई बुरा काम तेरे पड़ोस में तेरी बस्ती में हो रहा तो तेरा रद्द अमल क्या था उसके ताल्लुक से? एक नंबर का ईमान वो है कि अपने बाजुओं की ताकत से उस बुरे काम को रोक दे, और अगर रोकने की ताकत नहीं है तो जबान से मुखालफत कर, और अगर इतनी भी ताकत नहीं है तो दिल में कम से कम उस गलत काम को बुरा जानो। तुम्हें कोई खबर ही नहीं है, पूछा जाएगा। अल्लाह ने फरिश्ते से कहा, फला बस्ती का तख्ता उलट दे, पूरी बस्ती को पलट दे। फरिश्ते ने अर्ज की, मौला उस बस्ती में तो एक तरह नेक बंदा भी है जो तेरी बहुत इबादत करता। अल्लाह ने फरमाया, उसका तख्ता सबसे पहले उलट। अर्ज की, मौला वो तो नेक है। कहा, नेक है, खुद तो नेक काम करता है, लेकिन लोगों को नेक कामों का हुक्म नहीं देता, लोगों को नेकियों की तरफ रागिब नहीं करता, लोगों को अच्छे कामों की तरफ नहीं लाता। जिम्मेदारी है कि अपनों को भी नेकियों की तरफ लाओ, पहले अपने घर वालों को लाओ, फिर अपने करीबियों को लाओ। मन में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले अपने करीबियों को, अपने घर वालों को लाओ। बायजीद बुस्तामी की चीख निकली। मुरीद ने कहा, हुजूर फिर क्या करना? बायजीद बुस्तामी ने कहा, सुबह को मेरा मुसल्ला तैयार कर देना, और अब मैंने फैसला कर लिया इस बस्ती में या तो वो फाहिशा रहेगी या बायजीद बुस्तामी रहेगा। एक मयान में एक ही तलवार रहेगी, या तो वो रहेगी इस शहर में या फिर बायजीद बुस्तामी रहेगा। मैं नहीं रहूंगा उस शहर में जिसमें फाहिशा ने डेरा डाल रखा, मैं नहीं रहूंगा। और मुरीद बड़ा अफसोस कर रहा है, अगर हजरत आप चले गए तो शहर वीरान हो जाएगा। आपके तो दम कदम से बाहर हैं इस शहर में, आप हैं तो बाहर है। अरे महबूब अगर शहर से चला जाए तो शहर वीरान हो जाता है, अगर महबूब है तो शहर आबाद है। कहने लगा, हुजूर आप ही चले गए तो फिर हमारा क्या? कहा, नहीं, सुबह को मुसल्ला तैयार कर देना, मैं जाऊंगा, या तो वो रहेगी या मैं रहूंगा, फैसला हो गया। जलसे में आने वालों जरा सीने पे हाथ रख के सुनना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। बायजीद बुस्तामी ने सुबह को फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ने के बाद में मुसल्ला लिया, हाथ में तस्बीह लिया। और लोगों जरा जलसे में आने वालों कान खोल करके सुन लो, और निकले। और निकलने के बाद फाहिशा का दरवाजा पे पहुंचे, फाहिशा के दरवाजे पे आपने मुसल्ला बिछा दिया, बैठ गए। अब नहीं जाऊंगा, तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। अब बिछा दिया मुसल्ला। अब ये मुसल्ला तो जब ही उठेगा जब फैसला हो जाएगा, ये रहेगी इस शहर में या हम रहेंगे। बिछ गया मुसल्ला। जवाल का वक्त आ गया, जवाल का वक्त खत्म हो गया, जोहर का वक्त आ गया, जोहर का वक्त आया, अज़ान हुई। बायजीद बुस्तामी के कान में अज़ान की आवाज आई। बायजीद बुस्तामी ने वहीं पे जोहर अदा कर दिया। असर का वक्त हुआ, अज़ान हुई, मुअज्जिन पुकारा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब मगरिब का वक्त हो गया, और जैसे ही शाम होती ना तो कस्टमर आने लगते थे फाहिशा की चौखट पर। मगरिब का वक्त हुआ, ये नमाज पढ़ के बैठे हैं, कस्टमर आना शुरू हो गए। शराबी आ रहे हैं, जवारी, शराबी, उबाश, नफ्स परस्त, हवस के पुजारी आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही बायजीद बुस्तामी को बैठा देखा तो ये शराबी थे, हवस के पुजारी थे, नफ्स परस्त थे, लेकिन इतना ख्याल था कि ये बायजीद बुस्तामी बैठे हैं
कम से कम इनके सामने रुकने की टिकने की किसी में हिम्मत और ताकत नहीं थी। इतनी शर्म बाकी थी गुनाहगारों के अंदर भी उस जमाने में कि हजरत बैठे हैं तो आज नहीं रुकेंगे, हम तो कल भी आ जाएंगे, लेकिन यार हजरत हैं तो आज शर्म लगती है इनके सामने यहाँ रुकने में। हया थी पहले हया थी। हया का ये आलम था कि आदमी अगर बीड़ी भी पीता था ना तो अब्बा आते तो बुझा दिया करता था। अब्बा आ गए, इमाम साहब आ गए बुझा दिया, बड़ा आ गए, ताया आ गए बुझा दिया। ये बात थी कि नहीं थी? हया थी। अब तो सुरती मसल के मौलाना से कहता हजरत खाएंगे क्या? हया खत्म हो गया। हया थी पहले, सही बता रहे हैं, हया थी पहले, अब हया खत्म हो गई। अब हया का जनाजा निकल गया। पहले हाल ये था कि आलिम दीन के सामने इंसान गलत काम करने से शर्माता था। हजरत है, अगर रोजा नहीं रखता था ना तो फिर भी इतनी हयाती खुल्लम खुल्ला नहीं खाता था, शर्म करता। अब तो रोजा भी नहीं रख रहा और सबके सामने ऐसी बाजारों में और ऐसी रास्तों में सबके सामने खा रहा। हकीकत बता रहा हूँ, हया खत्म हो गई। पहले अगर रोजा नहीं रखता, मैंने अपने बचपन में देखा था यार, अभी 20-25 साल पहले की बात है, कि अगर रोजा नहीं रखा तो छिप के खाता था, पता ही नहीं चलता था कि इसका रोजा है कि नहीं है। लेकिन अब तो खाते फिरते हैं, शौक बना लिया। हया खत्म हो गया। और हया खत्म होना ये ईमान के जाने की निशानी है। जिस दिल में ईमान होता है उसमें हया होती है। जहां हया होती है वहां ईमान होता है। जहां ईमान होता है वहां हया होती है। जहां बेहयाई आ जाती है वहां से ईमान चला जाता है। हया लाओ अपने अंदर, हया लाओ। हजरत बैठे आते, शराबी आते निकल जाते, दूसरा पूछता क्या हो, अरे हजरत बैठे। हया थी, अरे हजरत बैठे। अगर आज तो कोई मौलाना नजर आ गया ना कहीं ऐसी जगह, तो पता है क्या करेगा, फोटो खींच के फेसबुक पर डालेगा, देखो मौलवी कहां बैठा, और उसको वायरल करेगा, वायरल, और 4 चांद लगाएगा उसमें। लेकिन पहले गुनाहगारों को भी हया थी यार, सही बता रहे हैं। पहले तो अगर नाचने वाली भी हुआ करती थी ना तो वो भी पूरा लिबास पहन के नाचती थी। आज तो घर में रहने वाली ऐसा लिबास पहन रही है कि देख के शर्म लगती है। हया थी पहले लोगों को। कोई नहीं रुका, शाम हो गई। फाहिशा ने अपनी खादमा से कहा जाओ दरवाजे पे देखो कितने कस्टमर है, सबकी लिस्ट लेके आओ और सबसे फीस वसूल के लाओ। फाहिशा की जो खादमा थी दरवाजे पे आई, रोजाना जैसे आती थी, सबकी लिस्ट बनाती थी कि तुम्हारा ये नंबर, वो नंबर, वो इतने नंबर के बाद तुम मिलोगे, इतने नंबर के बाद तुम मिलोगे, सबकी फीस ले लिया करती। लेकिन जब आज आई तो दरवाजे पर एक अलग ही मंजर है। ना कोई शराबी है, ना ओबाश है, ना हवस का पुजारी है, ना नफ्स परस्त है, ना ओबाश है, ना कोई टपोरी है। आज तो एक बैठा है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है, चेहरे पे दाढ़ी सजी है, सर पे इमामा चमक रहा है और तस्बीह लेके अल्लाह अल्लाह के नगमात बुलंद कर रहा। बस एक ही बैठा, हैरत में पड़ गई, तेरा क्या काम। आगे कह रही है बायजीद बुस्तामी से, ओ बाबे तेरा क्या काम था यहाँ? यहाँ तो भटके हुए आते हैं, यहाँ तो कदम डगमगाते हुए आते, यहाँ तो शराबी आते, तेरा यहाँ क्या काम था? यहाँ तस्बीह वाले कब से आने लग गए, यहाँ टोपी और दाढ़ी वाले कब से आने लग गए, यहाँ मुसल्ले वाले कब से आने लग गए, अल्लाह अल्लाह के ज़रबे लगाने वाले कब से आने लग गए। बायजीद बुस्तामी ने कहा सुन, मैं नहीं भटका हूँ, भटक वो गई है, उसे रास्ता दिखाने आए हैं। जोर से बोले सुभान अल्लाह। भटके हम नहीं है, भटक वो गई है, उसे रास्ता दिखाने आए। कहने लगी ओ बाबा तेरा यहाँ क्या काम, ये बता। यहाँ तो ओबाशों को मैंने आते देखा है, नशा करने वालों को आते देखा है। हाय हाय,
कुर्बान जाए। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे, आपकी समातों को सलामत रखे। लाल जैकेट वाले ऐसे ही इशारा करके जाते हैं जैसे कि ये कहीं उम्रा करने जा रहे हैं। पूछेंगे तो अरे इतनी अच्छी तकरीर चल रही है, 1.25 घंटा तकरीर हो चुकी है, मैं ये सोच रहा हूँ कि 1 बजे तक अपनी तकरीर बोलूँ, 8 मिनट। यकीन मानिए आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, खुदा की कसम मुझे खुद नहीं पता चला कि 1.25 घंटा तकरीर हो गई। मैंने टारगेट सेट करके बैठा था कि मैंने 1 बजे तक बोलना, और 1 बजने में 8 मिनट है, तो ये 8 मिनट पूरे कर दें या अभी अभी बंद कर दें? बताइए, पूरे कर दें ना? बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। अगर आप ऐसे ही सुनेंगे तो 2-4 मिनट और भी बढ़ सकते हैं। अल्लाह करे कि नमाजी बन जाए हम। मैंने जो नमाज का टारगेट एक सेट किया ना, उसी के ज़िम्न में मैं बोल रहा हूँ। नमाज क्या है, दिलों को कैसे बदल देती है, नमाज जिंदगी को कैसे बदल देती है, ये पूरी तकरीर का उन्वान ही मैंने बनाया। और जो आयत तिलावत की है ना, उस उन्वान से चिपक कर मैं बोल रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया ना, इंसान घाटे में है ज़माने की कसम से, मगर फरमाया जिनने 4 काम किए वो घाटे से बाहर है। और 4 काम में पहला कौन सा काम है? इल्लल्लज़ीना आमनू, पहला काम है ईमान लाना। वो घाटे से बाहर है जो ईमान लाए। और वामिलुस्सालिहात, ईमान लाने के बाद जिन्होंने नेक अमल किए, और नमाज सबसे पहला नेक अमल है। मैदान महशर में अगर नेक अमल के और बुरे अमल के बारे में पूछा जाएगा तो सबसे पहले, अगर नेक अमल के बारे में पूछा जाएगा तो रोज़े महशर के जहाँ गुदास बुवत अव्वली पुरशिश नमाज बुवत, सबसे पहला अगर सवाल होगा तो जलसा में आने वालों नमाज का सवाल सबसे पहला होगा। सबसे पहला सवाल नमाज। इसीलिए मैं आपसे जो बार बार आज नमाज की बात हो जाए, बड़ा हल्का समझ लिया नमाज को हमने, यार पढ़ लेंगे। अदान होती है ना, और हमारे पास में जैसे 2-4 लोग और बैठे हों, और हम भी बैठे हों, आप लोगों ने भी देखा होगा, हजरत आपने भी, तो पता क्या कहते हैं आवाम के लोग? हजरत अजान हो गई, यानी अजान हो गई, आप नमाज पढ़ने जाइए। अच्छा हजरत तो नमाज पढ़ने जाइए, तो तेरे ऊपर नमाज फर्ज नहीं है क्या है? अच्छा जमात हो रही और हजरत नमाज ना पढ़े तो अरे हजरत नमाज ना पढ़ी, जमात हो रही। अच्छा हजरत ने छोड़ दिया तो हराम काम हो गया, और तूने छोड़ दिया तो सवाब हो रहा, माज़अल्लाह है। जितना अजाब हजरत को हो रहा उतना अजाब तुझे भी हो रहा, क्योंकि फर्ज तेरे ऊपर भी है। तू भी तो मुसलमान है ना। या तो ये कि मैं मुसलमान ही नहीं हूँ, मुझे जन्नत ही नहीं चाहिए। और जब तू मुसलमान है तो मुसलमान नमाज हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग पर फर्ज है। फाहिशा आई, फाहिशा की खादमा आई, कहने लगी वो बाबे क्या कर रहा? कहने लगी तुझे इस बात से क्या मतलब है? हम यहाँ आए हैं, ये बताओ उससे मिलने की फीस क्या लगती है? मिलना चाहते हैं। हैरत में पड़ गई, पहली बार देख रही हूँ कोई टोपी वाला, दाढ़ी वाला, तस्बीह वाला, मुसल्ला वाला, अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाने वाला भी फाहिशा से मिलता है। मगर उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमाना पैसा खर्च करता था अपनी आखिरत बर्बाद करने के लिए, जमाना पैसा खर्च करता था इसकी चौखट पे गुनाह खरीदने के लिए। आज बायजीद बुस्तामी रकम खर्च कर रहे हैं इसे जन्नती बनाने के लिए। ये तो तुम्हारा नसीबा है, किसी का पैसा मस्जिद में लग रहा, किसी का पैसा मदरसे में लग रहा, किसी का पैसा जलसे में लग रहा, और किसी का पैसा डांस पार्टी में लग रहा। अपना अपना नसीबा है। किसी का पैसा शराब में लग रहा, किसी का पैसा गरीबों को खाना खिलाने में लग रहा। ये तो अपना अपना नसीबा है। किसी का पैसा फजूल में लग रहा, और किसी का पैसा दीन के काम में लग रहा है। नसीब वाले हो अगर किसी का पैसा लग जाए तो। आपने ये चंदा दिया है, ये आप सोच रहे हो हमने दे दिया, और जिसने नहीं दिया वो सोच रहा होगा मैंने नहीं दिया। और तेरी औकात क्या, तू नहीं देता, अल्लाह ने नहीं दिलवाया तुझसे।
दीन के काम में उन्हीं का लगता है जिनका अल्लाह कबूल करता है। बहुत से दबा के बैठे, दबा के जेब में अभी निकाला नहीं है उन्होंने, और दबा के यूं बैठ गए कि हमने नहीं दिया, बच गया। और अल्लाह ने दिलाना नहीं चाहा। अगर अल्लाह दिलाना चाहता तो रोकता नहीं। सबका पैसा खर्च नहीं होता उसके रास्ते में, उसी का खर्च होता जिसे अल्लाह कबूल फरमा लेता। और देर आया दुरुस्त आया, कोई बात नहीं। जिसने अब तक नहीं दिया वो अब दे दे, यहाँ के चुप्पे से रख दे। समझ रहे हैं आप? जो मुझे इनाम देना चाह रहे थे वो भी यहीं ला कर रख दे। उसकी वजह यह है कि सबके पैसे नहीं लगते हलाल जगह, उन्हीं के पैसे लगते हैं जिनको अल्लाह कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह बोल दो। हाँ, किसी का पैदा हज के काम में आता है वो हज करता है, किसी का पैदा उम्र के काम में आता है वो उम्र करता है ना। और किसी का पैसा फिल्म देखने के काम में आता है वो फिल्म देखता है। ऐसे ही तो खर्च हो रहा है। नसीब है किसका कहाँ खर्च हो रहा है। तो जलसे में आने वालों दुआ किया करो, या अल्लाह हमारी दौलत भी सही जगह खर्च हो। बायजीद बुस्तामी ने कहा, ये बता कि उससे मिलना का बाबे ऐसे नहीं मिलती, वो फीस लगती है। बायजीद बुस्तामी ने माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, देखो 200 रुपए इस नौजवान ने दिए, अल्लाह सलामत रखे। अरे अल्लाह दिला रहा तो दे दो, पता नहीं तुम्हारे मरने के बाद कोई तुम्हारे नामों से दे के ना दे, जब तक जिंदा हो अपने नाम से खुद ही दे दिया करो। अगर किसी के वालिदैन इंतकाल कर गए तो उनकी बख्शिश के लिए दे दो, किसी के जिंदा है तो उनकी उम्र की दराजगी के लिए। समझ रहे हैं आप? 200, 500, 1000 रुपए के देने से गरीब नहीं हो जाओगे। बस बात यह है कि अल्लाह दिलों के हाल को जानता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों के ऊपर है। तुम्हारी नियत अगर ये होगी कि या अल्लाह ये पैसा तेरे दीन के खातिर में पेश कर रहा हूँ, इसे कबूल कर लेना, मेरी कारोबार में बरकत कर देना, तो तीसरे पारे में सूरे बकर में अल्लाह फरमा रहा कि 700 गुना बढ़ा देगा अल्लाह। कितना बढ़ा देगा? 700 गुना। बहरहाल मैं आपका चंदा नहीं कर रहा हूँ, बस बात आ गई तो मैं कह रहा हूँ। मैं बस बहुत तेजी के साथ अपनी बात को खत्म करने की तरफ लेकर के जा रहा हूँ। बायजीद बुस्तामी से बोली, बाबे यहाँ आने की कीमत लगती है, यहाँ आने की फीस लगती है। बायजीद बुस्तामी ने कहा बता उसकी फीस क्या है। उसने फीस बता दी। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया सुन पूरी रात की बता कितनी लगेगी। आज की रात सिर्फ मुझसे गुफ्तगू करना पड़ेगी, आज की रात कोई दूसरा नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, बड़ी खुश हो गई। आज कोई कस्टमर तो दरवाजे पे नहीं था, आज कोई ग्राहक तो दरवाजे पे नहीं था, मगर ये बाबा बड़ा सखी है। ये बाबा आया है अकेला ही, पूरी रात की कीमत देने के लिए तैयार है, सारे कस्टमर के बदले अकेला ही देने के लिए तैयार है। बड़ी खुश हुई, पूरी रात की कीमत ले ली और वसूल करके जल्दी से फाहिशा के पास पहुंची और जाकर के कहने लगी, आज दरवाजे पे तो कोई कस्टमर नहीं आया था, मगर एक बूढ़ा सा शख्स बैठा है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे इमामा है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब्बे जारी अल्लाह अल्लाह है, पूरी रात की कीमत अकेला दे दिया है। अकेला ही दे दिया पूरी रात की कीमत। लगी अच्छा चाहता क्या है? बस मुलाकात करना चाहता है तुझसे। तो कहने लगी मैं तो मुलाकात करती हूँ, मैं तो उनसे भी मुलाकात करती हूँ जो अपने हिस्से के पैसे देते हैं, शौक से करती हूँ मुलाकात। वो तो सबके हिस्से के अकेला दिया है, तो उसके लिए तो आज मुलाकात बड़े शौक से, और आज मेरे कमरे को खास तरीके से सजा दिया जाए। आज जो ये मेरा कोटा है अय्याशी का, इसे सजा दिया जाए और फूल बिखेर दिए जाए, अतर लगा दिया जाए, और आज खास तरीके से मेकअप करके बन सवर के जुल्फों को बिखेर के अपने हुजरे खास में खड़ी हो गई है फाहिशा कि आज आने वाला बड़ा सखी है, आज उसको खुश करके भेजूंगी। मगर जलसे में आने वालों ये देख रही थी अपनी कीमत पर, और अल्लाह वाला देख रहा था इसके नामाए अमाल पर। ये शिकार कर रही थी अपनी दौलत का, और बायजीद बुस्तामी सोच रहे थे कि आज या तो इसको ये अमल छोड़ना होगा या फिर ये शहर छोड़ना। बायजीद बुस्तामी ने जैसे ही कदम रखा इसकी चौखट में और इसके कमरे में, तो ये जुल्फों को बिखेर के और खास मेकअप करके बन सवर के खड़ी है कि आने वाला खुश हो जाना चाहिए।
लेकिन बायजीद बुस्तामी ने जैसे कमरे में कदम रखा तो कुरान की आयत पे अमल करके रखा। कुरान कह रहा अपनी नजरों को झुका लो। बायजीद बुस्तामी ने निगाहों को झुका लिया, इसकी तरफ नजर उठा के ही नहीं देखा। ये हैरत में पड़ गई, अजीब आदमी है। इतनी कीमत दिया, पूरी रात की कीमत दिया, सबके बदले की तनहा दिया। इतनी कीमत देने के बाद तो इसको बड़ा बेताब और बेसब्र होना चाहिए था। बड़ा बेसब्रा होकर मेरे पास आता, बड़ा बेताब बेकरार होकर मेरे पास आता। लेकिन ये तो इतना बड़ा सब्र की चादर ओढ़ के आया, इतने सुकून से आके मेरे कमरे में निगाहें झुका के खड़ा हो गया। अगर इसको निगाहें झुका के ही खड़ा होना था, इतना सब्र से ही काम लेना था, तो फिर इतनी कीमत क्यों खर्च किया? कहने लगी ओ आने वाले, दिमाग तो ठीक है। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया हमारा दिमाग कभी खराब नहीं होता, हमारे पास तो जिसका खराब होता है ना उसका भी सही हो जाता है। हमारे पास तो जिसका खराब होता है ना उसका भी सही हो जाता। तो कहने लगी ये बता, सबके बदले की कीमत तूने दे दी, पूरे रात की कीमत तूने दे दी, शायद तेरे पास जितनी भी कमाई थी वो तूने दे दी, मेरी जेब तूने भर दी, मेरी तिजोरी तूने भर दी, मेरा बटुआ परस तूने भर दिया। लेकिन ये तो बता, तू नजर तक उठा के नहीं देख रहा, तो इतनी दौलत देने का मतलब क्या है, इतनी कीमत देने का मतलब क्या है? अरे मेरे हुस्न से फायदा हासिल कर, मेरी जुल्फों से फायदा हासिल कर, मेरे जिस्म से फायदा हासिल कर। आज मैं अपनी जवानी को तेरे ऊपर निछावर करूंगी, मेरी जवानी से फायदा हासिल कर। बायजीद बुस्तामी ने कहा सुन, नजर उठा के इसलिए नहीं देखता, मेरे पास एक ही दिल था और वो दिल का सौदा हो चुका है, वो दिल मैंने किसी को दे दिया है, तुझे देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो देखूं क्या? कहने लगी क्या मतलब, दिल किसी को दे के आया? हाँ। कहने लगी क्या कोई मुझसे भी खूबसूरत है? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया तेरी तो औकात क्या है? मैंने जिसे दिल दिया ना वो जिन गलियों से निकल जाए ना, उस गलियों के जर्रात भी तुझ जैसी हजारों से ज्यादा चमकते हैं। जरा जोर से बोलो। कहने लगी तेरे महबूब का नाम क्या है फिर, जिसके हुस्न का हाल ये है कि उसको देखने वाला फिर किसी को खातिर में ही नहीं लाता? कहने लगे मेरे महबूब का नाम सुनना चाहती है तो सुन, मेरे महबूब को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। हाय हाय, जरा जोर से बोलो। इसी को तो आला हजरत ने लिखा है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारा। मैंने उस नबी को दिल दे दिया है जिसके मुखड़े के सामने चांद भी शर्माता है। अब तुझे क्या देखूं, अब तुझे क्या देखूं? कहने लगी अच्छा तो फिर क्यों आया है? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया पूरे रात की कीमत दिए, तू कौन होती है मेरे ऊपर हुक्म चलाने वाले? हुक्म तो मेरा चलेगा, मैंने कीमत दी है, हुक्म मेरा चलेगा। हाँ हाँ बोली बात सही है, कीमत आपने दी है, हुक्म आपका चलेगा। ठीक है, मैं साइलेंट हो जाती हूँ, अब बता मुझे क्या करना है? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया सुन, अब मेरी निगाहों का ना देख, मेरे हाल को ना देख, मेरे जिस्म को ना देख, मैं क्या कर रहा हूँ उसे ना देख, अब अपने आप को देख। तू मुझसे पूछ तुझे क्या करना? बोली हाँ हाँ बताएं मुझे क्या करना? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया सबसे पहले तुझे गुस्ल करना है। लोग जरा गौर करो, हैरत में पड़ गई, आज कौन आया है इतनी कीमत देख के मुझे गुस्ल कराना चाहता है, जो मेरे दिल को पाक करना चाहता है, मेरे जिस्म को पाक करना चाहता है। गुस्ल कर लिया, गुस्ल करने के बाद आई, बोली अब क्या करना है? बायजीद बुस्तामी ने चादर दे दी और चादर दे करके फरमाया सुन, इस चादर को अपने ऊपर रख और इतने अच्छे से ओढ़ ले, इतने अच्छे से ओढ़ ले, इतने अच्छे से ओढ़ ले कि बालों की सियाही तक नजर ना आ सके। अच्छे से चादर को उड़ा दिया, अब अच्छे से चादर को उड़ा दिया, अब हया की देवी नजर आ रही है। खुदा की कसम जो फाहिशा थी अब हया की देवी नजर आ रही है। यही तो है अल्लाह वालों की बरकतें, यही तो है अल्लाह वालों का कमाल, यही तो है अल्लाह वालों की बरकतें। लोगों जरा गौर करो, यही तो है अल्लाह वाले का पावर। बायजीद बुस्तामी से चादर उड़ा दी, कहने लगी अब मुझे क्या करना है? बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला बिछा दिया और मुसल्ला बिछा के फरमाया इस पे खड़ी हो जा और 2 रकात नमाज अदा कर। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, उस पे खड़ी हो गई, नियत करके शुक्राने के 2 रकात नमाज अदा कर
करने लगी। जैसे नियत करके नमाज पढ़ना शुरू की, इधर बायजीद बुस्तामी सजदे में गिर गए और गिड़गिड़ा के बोले, मौला मेरी तो बस इतनी ही औकात थी, इसे यहाँ तक लाना, इसे मुसल्ले तक लाना मेरा काम था, अब इसे हिदायत देना तेरा काम है। वो लोगों तारीख कहती है जब खड़ी हुई थी नमाज पढ़ ले तो फाहिशा थी, और जब सलाम फेरा तो अल्लाह ने इसे वलिया बना दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तौबा कर ली। अल्लाह का ऐसा करम हुआ, इसके दिल पर ऐसा करम हुआ कि तौबा कर ली, और तौबा करके बड़ी नेक बन गई। और जैसे ही सलाम फेरा, अल्लाह की कसम आंखों में आंसू थे, रिम झिम जैसे बरसात होती है, इसकी अखियां सावन भादों की तरह बिल्कुल टपक रही थी। बायजीद बुस्तामी ने कहा क्या हुआ? रोते रोते कहने लगी, हुजूर दिल की दुनिया बदल गई, तौबा कर ली है, अब दिल से दुनिया का लालच निकल गया। मैंने दुनिया के सिक्कों के लिए, मैंने दुनिया के लिए अपने जिस्म को बेचा था, लेकिन आज दुनिया के सिक्कों की कोई औकात नहीं है मेरी नजरों के सामने, आज कोई हैसियत नहीं है। मैं अपने पिछले गुनाहों पे पछता रही हूँ, शर्म आ रही है सोच सोच कर। बायजीद बुस्तामी ने कहा, बेटी तूने सच्चे दिल से तौबा की है, और जो बंदा या बंदी सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, अल्लाह उसे ऐसे कर देता है जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया है। अल्लाह उसके गुनाहों पर रहमत का कलम फेर देता है। मेरी बेटी तू परेशान ना हो, टेंशन ना ले, तूने सच्चे दिल से अपने गुनाहों पर नदामत करके तूने तौबा कर ली है, अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। बेटी अगर अब कुछ चाहिए तो उस रब से मांग ले, तूने सच्चे दिल से तौबा की है, और जो बंदा या बंदी तौबा करता है अल्लाह के वो करीब हो जाता है, अल्लाह उसकी जबान के निकले हुए हर जुमले को कबूल फरमा लेता है। मेरी बेटी दुआ कर, मांग, अल्लाह तुझे अता कर देगा। अल्लाह आज तुझसे राजी है, अल्लाह की रहमत का शामियाना आज झमाझम तेरे ऊपर बरस रहा है, अल्लाह की रहमत तेरे करीब है। अल्लाह की रहमत ने आज तुझे अपनी आगोश में ले लिया है। ए बेटी मांग, क्या मांगना चाहती है? रोती जा रही है, कहती जा रही है, हुजूर मुझे कुछ चाहिए नहीं, अगर आज दुनिया की दौलत मेरे कदमों में ला के डाल दो तो मेरे लिए बेकार है, दुनिया का तख्त ताज बेकार है। अब इस दिल में अगर मोहब्बत है तो मदीने वाले मुस्तफा की है। अब कनीज़े फातिमा बनने को जी चाहता है, मुस्तफा की कनीज बनने को जी चाहता है। अगर अल्लाह ने जिंदगी रखी तो मदीने में जाके गुंबद खजरा का नजारा अपनी नजरों में बसाने को दिल चाहता है। अब दुनिया में की कोई चाहत ना रह गई। कहा बेटी मांग ले, आज मांग, अल्लाह तुझे अता फरमाएगा। सजदे में गिर गई, मांगने लगी। जलसा में आने वालों क्या मांगती? दुनिया तो दिल में थी नहीं जो दुनिया मांगती, दुनिया की दौलत तो दिल में थी नहीं जो दुनिया मांगती। सजदे में जाकर रोती जा रही है और मांगती जा रही है। बेदम शावारसी इसके मांगने को अपने अंदाज में बयान करते हैं, कहती जा रही है, इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलसा में आने वालों, नमाज के लिए खड़ी हुई, नमाज की वो बरकतें हैं कि जब नमाज के लिए खड़ी हुई तो फाहिशा थी, सलाम फेरा तो अल्लाह ने वलिया बना दिया। हाय हाय हाय, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। बस आखिरी बात तो मेरी तकरीर खत्म। 40 दिन के बाद जब ये नौजवान मस्जिद नबवी का नमाजी बन के और जब पलटा इसी चौराहे पर आया तो वो दीनदार घराने से ताल्लुक रखने वाली दोशीज़ अभी वहीं पर खड़ी थी। वादे के मुताबिक दोनों आए। लड़की ने कहा क्या बात, अब शादी नहीं करेगा? कहने लगा अब तो इरादा बदल गया। हाय हाय, जरा कह दो सुभान अल्लाह।
कहने की 40 दिन पहले तो तू कहता था मैं दिल दे चुका हूँ, तुझसे शादी करूंगा, तेरा हाथ मांगूंगा, तेरे लिए सब कुछ करूंगा, मैं तो वही हूँ, मेरा हुस्न भी वही है, सब कुछ वही है, तेरी नीयत क्यों बदल गई? कहने लगा 40 दिन की नमाज़ें क्या पड़ी है, दुनिया की सारी चीजें निकल गई, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जलवे बच गए। ये है नमाज की बरकत, ये है नमाज की बरकतें। तो लोगों जब नमाज माशाअल्लाह देखो देर आया अल्लाह ताला इसके कारोबार में बरकत फरमाए। जब नमाज इतनी फायदेमंद चीज है तो जलसे में आने वालों आज वादा कर लो अपने रब से कि इंशाअल्लाह चाहे कुछ भी छूटे मगर अब नमाज ना छूटे। बोलो इंशाअल्लाह। यार हाथ उठा के एक बार कह दो ताकि कयामत में यह हाथ गवाही दे दो। उठा लो यार, हाथ उठा के गवाही दे दो। कहो उठाए रहो, किराए का थोड़ी है। कहो अब नमाज नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह, और जोर से बोलो इंशाअल्लाह, एक बार और बोलो इंशाअल्लाह। छोड़ना भी ना। हुसैन का गुलाम जब वादा करता है ना तो खुदा की कसम तारीख शाहिद है, गर्दनें तो कटा देता हुसैन का गुलाम, मगर वादे के लिए जो हाथ उठ जाता है ना हुसैन के गुलाम का, फिर वो पीछे नहीं हटता। पढ़ी जाएंगे इंशाअल्लाह। और मैंने आपसे कोई चंदा नहीं मांगा, मैंने नमाज के लिए आपसे हाथ उठवाया, मैंने नमाज के लिए वादा कराया। ये लोगों को कुछ पता नहीं कब तेरी नमाज तैयार हो, तेरी सांस निकलेगी तेरी नमाज तैयार होगी, इससे पहले कि तेरी नमाज पढ़ी जाए तू नमाजी बन जा। और आज फजर से ही इंशाअल्लाह नमाज का एहतमाम होगा। इंशाअल्लाह घरों के अंदर अगर बीवी है तो उसको भी नमाज की तलकीन करो, बेटा और बेटी है तो उसको भी नमाज की तलकीन करो, तुम्हारे अगर बच्चे हैं तो उसको भी नमाज की तलकीन करो। जरूरी नहीं कि बाप ही बेटे को नमाज के लिए कहे, अगर बेटे के सामने बाप नमाज नहीं पढ़ रहा तो बेटे की जिम्मेदारी ये बनती है कि अपने बाप को नमाज के लिए कह सकता है, बाप को टोक सकता है, नमाज के लिए अपने बाप को कहा जा सकता है। जलसे में आने वालों मेरा यही पैगाम था जो मैंने आपके सामने कहा कि कम से कम मरने से पहले नमाजी बन जाओ। तो फिर आप कहोगे मौलाना ठीक है, तो मरने से पहले नमाजी बन जाएं, तो फिर कब बने नमाजी हम? मरने से पहले। तो मरना कब है पता नहीं, तो फिर फजर से ही ना बना जाए नमाजी। यार या तो मौत का पता हो कि भाई हम 2 साल के बाद मरेंगे तो ठीक है, 1 साल 11 महीने के बाद बन जाएंगे, लेकिन पता तो नहीं ना कब मर जाए, मौत का पैगाम कब आ जाए पता तो नहीं ना। तो नहीं पता तो फिर अभी से नमाजी बनेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो जलसा बहुत कामयाब। कहने सुनने में कोई खता हुई हो हम तौबा करते हैं, अल्लाह माफ फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।